गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। अच्छा, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या कर रहे थे बच्चा लोग? हम लोगों का चैप्टर खत्म हो चुका था क्या? सर सॉल्यूशन लेक्चर हुआ। सॉल्यूशन स्टार्ट किया था ना मैंने? यस सर। कहाँ तक सॉल्यूशन को कहाँ तक पढ़ाया था मैंने? कोई बताएगा? वेपर प्रेशर में क्या किया था हम लोगों ने? डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल एंड बोथ वोलेटाइल कंपोनेंट का हम लोग शायद एक्सप्रेशन डिटरमाइन कर लिए थे। तो वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल और मीथेनॉल का वो एक समरी किया था। न्यूमेरिकल किया था ये। सिर्फ एक न्यूमेरिकल किया था क्या बच्चा लोग? यस। लेट अस प्रिपेयर अ ग्राफ। बच्चा लोग ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं जो हम लोगों ने पिछले क्लास में बनाया था ना, डिराइव किया था इक्वेशन PS इक्वल टू P0A plus P0B वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A प्लस वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B, सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ A and B गिव्स यू सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। यस और नो स्टूडेंट? Yes sir. Let us draw the graph to graphical representation. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं बच्चे लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस
वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ बच्चा लोग, किसका? मोल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का। तो देखो मैं ग्राफ कैसा बना रहा हूँ स्टूडेंट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि इसी तरह का ग्राफ आगे वाले में भी आएगा आपको। दोनों तरफ से हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ मैं ले रहा हूँ बच्चा लोग वेपर प्रेशर और यहाँ आएगा मेरा मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, यहाँ भी वेपर प्रेशर। बराबर है। जब मेरा मोल फ्रैक्शन, अच्छा मुझे आप बताओ कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ए का कैसे निकालो? कंपोनेंट ए इक्वल टू होता है P0A इंटू एक्स, यस और नो? और पी का क्या होगा बच्चे लोग? P0B इंटू एक्स बी। अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ हम लोगों ने कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर निकाला था। तो ये दिस इज व्हाट एज पर राउल्स लॉ। राउल्स लॉ, यस और नो आदित्य? As per Raoult's law, vapor pressure of any volatile component equal to P0A into XA और PB equal to P0B into XB, बराबर है। अब सपोज मेरा XA equal to 0 मैं लेता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ A equal to 0, यदि मेरा XA equal to 0 होगा तो PA equal to क्या आएगा? 0 आएगा। धीरे धीरे मैं XA का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है? XA equal to 1 आता है। When where XA equal to 1 तो PA equal to P0A, तो PA का वैल्यू सपोज ये आ गया P0A। यहाँ से एक लाइन खींच दो, which is a line passing through origin, straight line passing through equation। ये जो इक्वेशन, it is look like a straight line equation, straight line equation के जैसा है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के जैसा स्टूडेंट। y इक्वल टू क्या होता है? mx, बराबर है। अब मैं यहाँ से xb का वैल्यू लेता हूँ, xb इक्वल टू 0 लेता हूँ, xb इक्वल टू 0 रखो तो pb इक्वल टू 0 आएगा। धीरे धीरे मैं xb का वैल्यू बढ़ाता हूँ और मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है? 1। तो xb का वैल्यू आता है P0B। यहाँ मैंने माना P0A इज ग्रेटर देन P0B। P0A का जो वेपर प्रेशर है वो P0B से ज्यादा है, ये मैंने माना किया, अज्यूम किया वो स्टूडेंट, बराबर। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है इसमें, समझ रहे आप लोगों को? यस और नो? यस और नो बच्चा लोग? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या हो गया? PB इक्वल टू क्या आएगा बच्चे लोग? बोलो PB इक्वल टू क्या आएगा? P0B इंटू XB होगा, और इसका PA इक्वल टू क्या होगा? P0A इंटू XA, बराबर है। अब ये दोनों को जब आप ज्वाइन कर दोगे ना तो यू विल गेट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो PS इक्वल टू क्या होगा बच्चा लोग? P0AXA प्लस P0BX, बराबर है। तो सपोज मैं किसी भी मोल फ्रैक्शन पे ना वेपर प्रेशर इजीली डिटरमाइन कर सकता हूँ बच्चे लोग। यदि मैं यहाँ मोल फ्रैक्शन, अलग अलग मोल फ्रैक्शन दे दूं और आपको बोलो इसका वेपर प्रेशर क्या, तो सपोज मैंने मोल फ्रैक्शन मान लिया, इसके लिए मैंने बोला 0.3 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? x इक्वल टू 0.38। तो मैं क्या करूंगा? इसको ऐसा एक्स्ट्रा प्लॉट करूंगा और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पे कट कर रहा है यहाँ से मैं एक्स्ट्रा प्लॉट करूँ, तो इसका वेपर प्रेशर मुझे मिल जाएगा। यदि मुझे b का निकालना है तो b का भी इसी तरह मैं निकाल सकता बच्चा लोग, ये इस तरह इंटरसेक्शन पॉइंट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यस और नो? तो वी कैन इजीली इफ वी नो द मोल फ्रैक्शन वी कैन इजीली डिटरमाइन द Yes. वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। Now let us determine the vapor pressure of solution containing what? Non-volatile solute and volatile solvent. So solution containing
non-volatile solute and volatile solvent. समझ रहे हैं बच्चे लोग? ये सब अब मुझे क्या निकालना, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट। तो मान लेते हैं सोल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल है, सोल्यूट जो है वो मेरा वो क्या है बच्चा लोग, नॉन वोलाटाइल। सोल्यूट मेरा क्या है, नॉन वोलाटाइल। तो प्राची, नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है जिनके वेपर्स नहीं बन सकते। जब ये नॉन वोलाटाइल है तो क्या ये टोटल वेपर प्रेशर में कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा बच्चा लोग? No, sir. No, sir. नॉन वोलाटाइल, सो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्वेंट क्या है मेरा, बोलो सॉल्वेंट क्या है, वेपर। सॉल्वेंट क्या है, वोलाटाइल। सॉल्वेंट इज व्हाट बच्चा, वोलाटाइल। तो यदि मैं दोनों की बात करूं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर, the vapor pressure of solution, the vapor pressure of solution will be only due to vapor pressure of solvent. Vapor pressure of solvent because solute is non-volatile. मतलब आपका जो सल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, जिसके वजह से उसके वेपर्स नहीं बनेंगे, और वेपर्स नहीं बनेंगे तो इट विल नॉट कंट्रीब्यूट इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यस और नो बच्चा लोग? तो आप मेरे को बता दो, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ की बात करें हम लोग, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ बच्चा लोग क्या बोले थे राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, इसको मैं मान लेता हूँ ए और इसको मैं मान लेता हूँ बी, तो पी ए प्लस पी बी, therefore सॉल्यूशन का क्या आ जाएगा, therefore PS इक्वल टू क्या आएगा बच्चा लोग, PB। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू ओनली द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब मुझे आप बताओ ये PB क्या होता है, सॉल्वेंट होता है ना, तो PS इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ P0B इंटू XB। तो PS इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ P0B मतलब P0 सॉल्वेंट इंटू X सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हो गया, solution containing non-volatile solute, when the solution which contain non-volatile solute, that solution having vapor pressure equal to vapor pressure of solvent, and it is nothing but vapor pressure of solvent कैसे निकालते हैं, P0B into XB, तो P solvent into X solvent। समझा बच्चा लोग यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. मैंने क्या बोला, दो बातें याद रखना है आपको, सल्यूट एंड सॉल्वेंट है, सल्यूट ए है, सॉल्वेंट बी है ना। सल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है मतलब इट विल नॉट नॉन वोलाटाइल का मतलब मैंने क्या बताया था, ऐसे सॉल्वेंट, ऐसे सोल्यूशन, ऐसे कंपाउंड जिनके वेपर्स नहीं बन सकते। जब इनके वेपर्स नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। मतलब इस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, इस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ इस सॉल्वेंट के वजह से होने वाला है। तो यही लिखा है मैंने, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी ओनली ड्यू टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिकॉज सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, यू नो PA plus PB, sum of vapor pressure of A and B, A is not contributing, so PS equal to आ जाएगा PB। तो इसका मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट, बराबर है।
अब ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे आप? P0B into XB करोगे ना, प्योर सॉल्वेंट into इट्स मोल फ्रैक्शन। तो इसका P0B into XB कर दिया, तो P0 सॉल्वेंट into X सॉल्वेंट। समझा? यस और नो बच्चा लोग? यस सर। Yes, sir. जस्ट रीड इट, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर एनालॉग बताता हूँ। और जस्ट रीड इट स्टूडेंट। कितने बच्चे हैं टोटल? प्राची लेक्चर कितने अटेंड करते हैं? Sir, 36, नहीं sir. होते। नहीं नहीं, टोटल कितने? अभी तो 36 लेक्चर में है। होते कितने एक्चुअल? सर नॉर्मली तो इससे तो कम ही होते हैं, लेकिन हाँ अभी ये मैक्सिमम है। 39 हुआ था। मैक्सिमम है? मतलब मेरे लेक्चर में मैक्सिमम है? हाँ सर, देखो। थैंक यू वेरी मच बच्चा लोग, है ना? सर वो आप विनय सर अभी सुपरवाइज कर रहे हैं लेक्चर करके सब लोग हैं। अच्छा अच्छा, सब लोग वीडियो ऑन करो जरा एक बार। मेरा बेटा आप लोगों से मिलने के लिए आया, देखो छोटू, वो भी मार्कर से लिखने के लिए तैयार है। इधर आ जाओ, दिखा दो। दिख रहा है? देख, ये सार्थक है, देखो। इसकी हेयर स्टाइल देखो, इसकी हेयर स्टाइल तुम लोग। सर मेरा भी हेयर स्टाइल ऐसा ही है। बाय कर दो, बाय कर दो। सब बहुत क्यूट है। बाय। बाय, ऑफिस मत आना। चलो बाय। हाँ बाय। अपना बड़ा बड़ा आदमी किधर है? बड़ा आदमी, बड़ा लड़का किधर है? कौन है बड़ा लड़का, मालूम है? आदित्य। आदित्य नहीं, वरद वरद। वरद वरद। वरद। वरद लाइट। अरे सही दिखा अभी, तू थोड़ा आगे आ बैठ, तेरा लाइट बहुत पड़ता है चेहरे पे। हाँ अभी दिखा। और वरद कैसे है? कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ? सोल्यूशन। वेरी गुड। कार्तिक एक भी लेक्चर मिस नहीं कर रहा है आजकल, क्या है? कभी सो नहीं रहा इवनिंग में एकदम? नहीं सर। प्राची, हो गया तुम्हारा पार्टी वार्टी पूरा? जलसा हो गया पूरा? सब मैं क्या करती हूँ, पार्टी सेवा करती है। अच्छा अच्छा। सर अरे मैं मैं नहीं तो भूल गया। करती। हाँ। और रुचिका, तुमको समझता है क्या क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? कौन सा चैप्टर? यस सर। रुचिका, रितिका एंड रुतिका, तीन है ऐसे लड़कियां, पर मेरे को दो ही लड़कियां दिख रही। सार्थक, यस सर। मालूम है ना 25% पोर्शन रिड्यूस हो गया है। यस सर। कितना अच्छा, कितनी खुशी की बात है ना। पंजेई क्या नहीं रिड्यूस हुआ? बोर्ड्स के लिए रिड्यूस हुआ। यस सर। बोर्ड्स के लिए नीट और जेई का पोर्शन वैसे ही है बच्चा लोग। हाँ, नीट और जेई वैसे ही है, तो डोंट बी टेक सर लाइटली कि सीईटी का भी 25%। वैसे ही है या रिड्यूस्ड नहीं नहीं, है? सीईटी तो एकदम कम वाला है ना, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है। सीईटी जितना, जैसा स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड रहेगा ना, 25% रिड्यूस किया है ना, उतना रिड्यूस हो जाएगा सीईटी में।
तो तुम सीईटी देने वाली हो सेवा? सर मैं JEE और CET दोनों देंगी। हाँ JEE की तैयारी करो। हाँ सीईटी तो अपने आप हो Yes, जाएगा। sir. हम्म। और कौन है? ये सोहम। सोहम मेरे को पहचानता है तू? सोहम Yes, sir. पहचानते हो ना मेरे को? Yes, sir. Very good. माधवी 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 आएगा लेक्चर में भी। तुमने नोटबुक दिखाया क्या जाके ऑफिस में? क्या हुआ? जरा जरा जोर से बोलना मेरे को, मैं जरा ऊंचा सुनता हूँ। मेरे कानपुर में हड़ताल रहता है हर समय। ऊंचा बोल रही है आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। सर। हाँ बोलो। पोस्टपोन किया ना विनय सर ने। नहीं तो भी जाके दिखा के आने का। कौन बोला पोस्टपोन किया? ग्रुप पे तो वही आया था। सर्कल ग्रुप पे डाला था। वही तो क्या डाला था? मैं लेक्चर पोस्टपोन किया था करके मेरा। डाला था। नहीं और वो आपका लेक्चर का चेकिंग भी नहीं, पोस्टपोन हुआ। पोस्टपोन किया, चेकिंग का भी कैंसिल किया था कल का। अरे तो मेरा लेक्चर पोस्टपोन हुआ, इसीलिए तो मैंने लेक्चर नहीं लिया। तुम लोग की नोटबुक कंप्लीट कर लेगा। सर आपका तो वाईफाई का प्रॉब्लम था। हाँ ना। हाँ वाईफाई तो कैसा है, अपने हाथ में नहीं रहता ना वो सब चीजें। यस अपने हाथ में होता तो मैं तो ऐसा लटक के ना, वो वायर जैसा गांव में लगाते ना, वैसा लगा के सिग्नल अपने हाथ में ले लेता पूरा। मेरे घर पे ही सिग्नल पड़वाए, एमबीपीएस ज्यादा रहेगा। चलो चलते हैं बच्चा लोग, आगे पढ़ाता हूँ थोड़ा, है ना? समझ रहे हैं ना आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री कुछ? यस सर। यस Yes, sir. हाँ। यस। अब इसी का ना क्या पार्ट है मालूम है? इसमें मैं थोड़ा सा कुछ पार्ट्स में अभी नोट पार्ट में लिखता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कैरी आउट करते हैं और बेस्ड ऑन दैट एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड सम पॉइंट्स, है ना? अब कौन कौन से पॉइंट हम लोग कंक्लूड करने वाले हैं वो अभी मैं आपको सिखाता हूँ। देखो मुझे आप बताओ, मुझे एक बीकर लिया मैंने ऐसा कि मेरे पास एक बीकर है बच्चा लोग, और इसके अंदर मैंने वाटर ले लिया, वाटर, प्योर वाटर, है ना? जो अपने घरों में पानी आता है ना, वो पानी ले लिया मैंने ऐसा। और इसको ना यहाँ बर्नर से ना ऐसा, बर्नर से लेके हीट करना चालू किया। तो स्क्रीन ब्लर आ रहा है। हाँ ये इसको मैंने हीट करना चालू किया। मुझे बताओ, ये प्योर वाटर है बच्चा लोग, प्योर वाटर, इसके अंदर कोई और दूसरी चीज नहीं है, प्योर वाटर। जब मैं इसको हीट करूंगा तो इसके वेपर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यस और नो? यस सर। तो ये जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या होगा? P0 वाटर का होगा कि नहीं होगा? यस। Yes, sir. अब मैं थोड़ा और पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे आप बताओ, जब में आप फिजिक्स को पढ़े होंगे, जब आप इसको हीट करते हो तो हीट से इसको एनर्जी मिलता है। कौन सी एनर्जी मिलती है? काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया तो मॉलिक्यूल जो होता है ना, आपस में एक दूसरे से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होते हैं। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से ऐसा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच रहता है। दिख रहा है बच्चा लोग? ये एक एक मॉलिक्यूल मैंने ऐसा लिया हो, आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। ये कोई सोल्यूशन है जिसके अंदर ये सब जो सर्कल में कर रहा हूँ वो मॉलिक्यूल है, एंड दे आर अटैच्ड बाय वन अनदर बाय इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड है। अब मुझे बता, जैसे मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाऊंगा, इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद इसका स्पीड, मूवमेंट क्या होगा? फास्ट होगा कि नहीं होगा? यस और? यस सर। यस सर। इसका स्पीड, इसका रैंडम मोशन ज्यादा होगा तो ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। और ब्रेक करके किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है बच्चा? लिक्विड से किसमें बदलना स्टार्ट होगा? गैस में होगा कि नहीं?
होगा कि नहीं होगा? मतलब मेरे को बताओ, Yes. इतना मैंने हीट दिया, पूरा का पूरा हीट सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो यूटिलाइज किए अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से टेंडेंसी टू स्केप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस इंक्रीज होता है, और जिसके वजह से इसका वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चा लोग, ज्यादा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मैं यहाँ लिखता हूँ, टेम्परेचर हीट करने पर क्या बढ़ेगा बोलो बच्चा लोग, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होता है, इंक्रीज होता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो टेंडेंसी टू स्टेप फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम लिक्विड सरफेस से क्या होगा बच्चे लोग, इंक्रीज हो जाएगा। यस, और जब इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चा लोग बोलो, क्या होगा स्टूडेंट, वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चा लोग, इंक्रीज। यस माधवी, काय होणार, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज। समझा आदित्य? इसके अंदर कुछ डाउट है बच्चा लोग? नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को ना सेवा साल्वी ने बोला सर मेरे को ना इसके अंदर नमक ऐड करने का, याच्यामध्ये मला ना काय ऐड करायचं आहे, मीठ नमक. ऍड करायचं, सॉल्ट ऍड करायचं आहे। सॉल्ट ऍड करून तुम्ही काय करा, परत हीट करा याला, है ना? तर सेम बीकर मी घेतो आहे, हा आपला सेम बीकर, याच्यामध्ये आधी मी काय घेतला होता, वाटर। तो ये मैं सेपरेट बना देता हूँ बच्चे लोग, इधर है ना आदित्य, देखो इधर मैंने बना दिया। फिर ये वाटर मॉलिक्यूल है बच्चा लोग, आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चा लोग? सगळ्यांना कळत आहे काय बोलतो आहे? Yes, sir. Yes, sir. ये है वाटर। अब ये वाटर प्योर वाटर था, वेरी गुड। इसको आप हीट कर रहे थे बर्नर से, वही सेम अरेंजमेंट में यहाँ दूसरा कर रहा हूँ, दिख रहा, मैंने हीट करना चालू कर दिया था। बट हीट करने से पहले अब इसके अंदर मैं ऐड किया NaCl सॉलिड ऐड करके इसको स्टर किया और डिसॉल्व कर लिया। डिसॉल्व करने के बाद बच्चा लोग मैं इसको हीट, ये क्लोज वेसल में करते हैं, क्लोज कर लो तभी वेपर प्रेशर जनरेट होगा ना, इसको भी क्लोज में कर लो। अब क्या करोगे आप, इसको हीट करो। अब मुझे थोड़ा सोच के बोलना बच्चा लोग, जब आप हीट करोगे क्या पूरा का पूरा हीट वाटर मॉलिक्यूल को मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट NaCl पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया, तो इस NaCl मॉलिक्यूल, ये जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में यहाँ NaCl मॉलिक्यूल भी आ गया। जब NaCl मॉलिक्यूल आ गया तो NaCl के कुछ मॉलिक्यूल भी हीट को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेंगे, वो भी अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करके वेपर में कन्वर्ट होना चाहेंगे, बट होते नहीं है। समझ में आ रहा मैं कहने का मतलब क्या है, कि पूरा का पूरा हीट जितना मैं यूटिलाइज किया था यहाँ, यदि मैं इसको उतना ही अमाउंट ऑफ हीट दूंगा तो पूरा का पूरा हीट वाटर मॉलिक्यूल को नहीं जाता है। सम पार्ट ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय NaCl मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई लेस अमाउंट ऑफ वेपर्स ऑफ वाटर इज फॉर्म, क्योंकि कुछ अमाउंट जो हीट है वो ये यूटिलाइज कर रहा है, कुछ अमाउंट ये यूटिलाइज कर रहा है, तो जो बचा हुआ अमाउंट है ना ये इधर चला गया, तो वेपर क्या बनेगा, कम बनेगा बच्चा लोग कि ज्यादा बनेगा? कम. कम। वेरी गुड। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, मुझे बताओ यहाँ जब आपने हीट किया था तो पूरा जितना हीट दे रहे हो पूरा का पूरा सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को ही मिल रहा था, क्योंकि इस बीकर के अंदर सिर्फ एंड सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ही थे। बट इस बीकर के अंदर दो मॉलिक्यूल है, एक तो वाटर के मॉलिक्यूल है और एक NaCl के मॉलिक्यूल है। तो सम पार्ट ऑफ हीट इज यूटिलाइज्ड बाय NaCl मॉलिक्यूल, दो इट इज नॉट गेटिंग इवेपोरेटेड, and some part of heat is utilized by your water molecules। बराबर है? तो जो पार्ट वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है वो क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। जो पार्ट हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब इसके वेपर्स क्या बनेंगे, कम बनेंगे, जिसके वजह से इसका वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चा लोग, लेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
यस सर। तो ये मुझे बताओ, ये सल्यूट था, ये सॉल्वेंट था, तो ये क्या हो गया, सोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, मुझे बताओ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, मैं यहाँ लिखता हूँ ऐसा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन decreases by addition of non-volatile solute in it. समझ में आ रहा बच्चे लोग? तो अब मैं इसको मैं बोलता हूँ PS बोलता हूँ, इसको मैंने P0 बोला है। तो मुझे बताओ वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? P0 का वेपर प्रेशर कभी भी ज्यादा होगा देन PS। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यदि मैं प्योर लिक्विड ले लूं, इसको एक मैं फ्लो चार्ट के टर्म में बना रहा हूं। यदि मैं प्योर लिक्विड लिया, प्योर लिक्विड लेने के बाद यदि मैं इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहा हूं बच्चा लोग, क्या ऐड कर रहा हूं? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा ना बच्चा लोग, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो PS होता है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है? P0 होता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ P0 इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो याद रखना, पूरे चैप्टर में मैं आपको बार बार पूछूंगा, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट is always greater than vapor pressure of solution containing non-volatile solute। समझ में आ रहा है? ये दिमाग में बिठा लेना हर समय, यहाँ मिस्टेक बहुत बार बच्चे करते हैं। मेरे ये एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आता है कि जो भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, उसका वेपर प्रेशर कभी भी कम आएगा देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग नो वोलाटाइल सॉल्यूट या प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट P0 एंड अब मुझे क्या करना है बच्चा लोग, देखो मुझे आप बताओ, इसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है, इसका वेपर प्रेशर जैसा है, तो जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, किसका डिक्रीज हो रहा है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना बच्चा लोग, यस और नो? Yes, sir. यस सर। यहाँ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सपोज 5 एटमॉस्फेयर है, यहाँ मुझे आ रहा है तो 4.4 एटमॉस्फेयर, मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ कम हो गया। किसके वजह से कम हो गया? बाय एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इसी को हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? सभी लोग बोलो जोर से, लोअरिंग Lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure. तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? The decrease in vapor pressure of pure solvent, the decrease in vapor pressure of solvent is known as lowering of vapor pressure. So I can define here. The decrease in vapor pressure, the decrease in vapor pressure of pure solvent is known as lowering of vapor pressure. Therefore, lowering of vapor pressure, lowering of vapor pressure इक्वल टू होता है P0 माइनस PS। किसका ज्यादा में से कम माइनस करोगे ना बच्चा लोग, तो किसका ज्यादा है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? कम। आप यहाँ बोल सकते हो वेयर P0 is the vapor pressure of
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पीएस क्या होता है? पीएस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। समझा बच्चा लोग? अब मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा और मॉडिफाई करने वाला हूँ, वो आगे मैं अभी आपको समझाता हूँ। जस्ट रीड इट, फिर आगे बढ़ाता हूँ। इसको थोड़ा और मैं मॉडिफाई करता हूँ, इस फॉर्मूला को बच्चा लोग मैं थोड़ा और मॉडिफाई करके आपको थोड़ा सिखाता हूँ। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है P0 माइनस PS। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू होता है बच्चा लोग P0 माइनस PS। यस और नो? P0 minus PS equal to what? Lowering of vapor pressure. अब मुझे आप बताओ, ये मैं P0 ले लूं और यहाँ मैंने व्हाट इज द सोल्यूशन का वेपर प्रेशर? अभी हम लोगों ने सिखाया था बच्चा लोग, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो वो किसके बराबर होता है? प्योर सॉल्वेंट के बराबर होता है कि नहीं होता है? यस और नो? यस और नो? यस। तो P0 सॉल्वेंट इनटू X सॉल्वेंट लिखो, चलेगा क्या बच्चा लोग? यस और नो? यस P0 में कॉमन ले लेता हूँ यहाँ, तो ये 1 माइनस X सॉल्वेंट होगा कि नहीं होगा बच्चा लोग? यस और नो? यस। तो मेरे को बताओ P0 इंटू 1 माइनस X सॉल्वेंट क्या होता है? X सल्यूट होता है कि नहीं होता है? यस। है ना? तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से अपने को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है मालूम है? P0 माइनस PS होता है। तो मेरा एक फॉर्मूला आ गया, X सल्यूट इक्वल टू होता है P0 माइनस PS अपॉन P0। ये एक फॉर्मूला है, इससे मैं आपको, यदि मुझे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मालूम है तो मैं उसका सल्यूट का मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन कर सकता हूँ। बहुत छोटा क्वेश्चन, नीट में 2 बार पूछा गया इसी के ऊपर क्वेश्चन, 2 बार, एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन। क्या दिया? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दे दिया, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दे दिया, और बोला सल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या है होनार? फॉर्मूला का है एक्स सल्यूट इक्वल टू P0 माइनस PS अपॉन P0। सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करने का, डायरेक्ट आंसर लिख के 4 मार्क्स ले लेने का चुपचाप। समझा बच्चा लोग? एनी डाउट टिल हियर? नो सर। नो सर। अब मेरे को एक, आप लोग थोड़ा मेरे को हेल्प करो, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? अभी मैंने आपको सिखाया है, यहाँ देखो वेपर प्रेशर ऑफ क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को भी बोलोगे ना बच्चा लोग? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है आदित्य? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट बराबर है स्टूडेंट, यस और नो? इनटू इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट बराबर है। तो इसका PS इक्वल टू मैं ऐसा लिखता हूँ, PS इक्वल टू होता है P0 इंटू X सॉल्वेंट। मेरे पास है इक्वेशन, इसको मैं मान लेता हूँ बच्चा लोग इक्वेशन 2, कि मेरे पास इक्वेशन 2 है और ये है मेरा इक्वेशन 1, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2,
1 by v गेट। बोलो बच्चा लोग क्या होगा, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो ना, 1 को डिवाइड कर रहे हो ना, तो P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू क्या होगा बच्चा लोग, P0 एक्सोल्यूट अपॉन P0 एक्स सॉल्वेंट। P0 कैंसिल हो जाएगा, आपको आएगा एक्स सोल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यस और नो स्टूडेंट, सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? Yes. Yes, sir. इसका कोई मोल फ्रैक्शन बता सकता है कैसे निकालेंगे? n सोल्यूट अपॉन n टोटल बोल सकता हूँ मैं ऐसा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दैट इज n टोटल। n सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय n टोटल होगा कि नहीं होगा? यस और नो? n टोटल कैंसिल हो जाएगा, आपको फॉर्मूला आता है n सोल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट, बराबर है। ये फॉर्मूला एक है, तो मेरा एक फॉर्मूला आ गया इससे, P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू होता है बच्चा लोग n सोल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट। इससे ना थोड़ा और मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ W2 मतलब वेट, 2 मतलब सोल्यूट अपॉन M2, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ बच्चा लोग, W2 into M1 divided by W1 into M2। यस और नो बच्चा लोग? कर सकता हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हो बताओ आप लोग? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आ रहा है? तो Yes, sir. where W2 is the weight of solute, M2 is the molar mass of solute, W1 is the weight of solvent, M1 is the molar mass of solvent। तो ये weight of solute है, molar mass of solute है, weight of solvent है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है बच्चों? इस पे बहुत बार न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आया हो, आपके स्टेट गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक में ये सब दिया नहीं है उतना, बट एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं एक लाइन में लिखा हुआ है। समझ में आ? तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह ये आया हुआ है ना। एक्चुअली हमारा सबसे मेन एम होगा ये फॉर्मूलाज को यूज करना। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ये फॉर्मूला हर समय यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। दिस फॉर्मूला अगेन एंड अगेन यूज होगा, राइट। तो मैंने क्या बताया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चा लोग? डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट when non-volatile solute is added, that is known as lowering of vapor pressure। P0 minus PS, P0 is the vapor pressure of pure solvent, PS is the vapor pressure of solution। तो PS का निकालने के लिए, PS मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कभी भी प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो P0 into x सॉल्वेंट कर दिया मैंने, P0 कॉमन ले लिया बच्चा लोग, 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट हो गया। यस और नो? तो 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट होगा, तो 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट के लिए मैं एक फॉर्मूला, एक और यहाँ से इक्वेशन से मैं ले लेता हूँ। कैसे होता है ये कहाँ से आया मालूम है आपको? याद होगा एक्स सोल्यूट नंबर ऑफ मोल, सॉरी एक्स सोल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट, एक्स सोल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट क्या होता है? 1, बराबर है। तो एक्स सोल्यूट इक्वल टू क्या होगा आप लोगों को मालूम होगा बच्चा लोग? ये 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट। यस और नो? यस यही फॉर्मूला मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, बराबर है। तो मेरे को फॉर्मूला मिल गया P0 माइनस PS इक्वल टू P0 इंटू एक्स सोल्यूट। ये एक्स सोल्यूट को इधर ही रखा और इसको इधर कर दिया, तो ये मेरे को फॉर्मूला मिला।
अब मैं वेपर और इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर इक्वेशन 1 को और मैं मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस तरह मॉडिफाई कर लिया। जस्ट रीड इट स्टूडेंट। अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसी के ऊपर प्रॉब्लम, एक दो न्यूमेरिकल देखते कैसे सॉल्व होते हैं। एक तो ऐसा दिया है बच्चा लोग, एक न्यूमेरिकल आप लोगों को दिया बच्चा लोग, द वेपर प्रेशर ऑफ the vapor pressure of aqueous solution of glucose. Aqueous solution of glucose is कितना दिया है 750 mm of Hg at 373 Kelvin. पूछा गया है the mole fraction of glucose in solution will be अभी हम लोगों ने फॉर्मूला डिटरमाइन किया बच्चा ने, मैं यहाँ लिख देता फॉर्मूला कौन कौन सा आया आपने, तो कीप इन माइंड, मतलब इनको याद रखना है आपको। पहला फॉर्मूला क्या आया था बच्चा लोग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक फॉर्मूला अपने को आया P0 माइनस PS। फिर एक फॉर्मूला आया बच्चे लोग, अभी हम लोगों ने निकाला था, एक्स सैल्यूट इक्वल टू क्या था बोलो स्टूडेंट, P0 माइनस PS अपॉन क्या होगा बच्चे लोग P0, यस और नो। तीसरा फॉर्मूला अभी हम लोगों ने निकाला था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या था, P0 सॉल्वेंट इनटू एक्स सॉल्वेंट, P0 सॉल्वेंट इनटू एक्स सॉल्वेंट। फिर हम लोगों ने एक फॉर्मूला अभी और निकाला, P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू होता बच्चा लोग n सैल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट, ये होता है। और एक फॉर्मूला और मैं यहाँ लिख देता हूँ, P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू होता बच्चा लोग W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू M1। समझ रहा है बच्चे लोग, ये फॉर्मूलाज है। अब मुझे आप बता, हाँ अब मैं इस ये न्यूमेरिकल में बहुत सारी चीजें इन हिडन दी हुई है, थोड़ा आपको समझाता हूँ कि किस तरह उसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखो मुझे बताओ, एक्वेस बोल रहा है, एक्वेस मतलब होता है वाटर, यस और नो। सोल्यूशन जो है वो एक्वेस में है, और ये क्या बताता है बोलो, एक्वेस सोल्यूशन का मतलब होता है ग्लूकोज है प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर बराबर है। मेरा जो ग्लूकोज है बच्चे लोग वो वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है, इट इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, समझ रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन।
What is this 373 Kelvin represent बच्चों लोग? Boiling point of water. Yes or no बच्चों लोग? What is Yes, boiling? sir. कोई भी सॉल्वेंट का बॉइल्ड होता है जब उसका वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल वेपर प्रेशर दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग बट क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो पी एक्सटर्नल के बराबर होगा। और पी एक्सटर्नल कितना होता है बच्चों लोग, 1 एटमॉस्फेयर होता है। 1 एटमॉस्फेयर है, बट यहाँ देखो mm ऑफ Hg में दिया, तो इसको मैं लिखूंगा 760 mm ऑफ Hg। यस और नो बच्चा लोग? मतलब मुझे मिल गया P0 वाटर, दिखाई दे रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मुझे मिल गया जो मुझे दिया नहीं गया था। समझ में आ रहा है? ये इनहेरेंट चीजें होती है जो आपको इसी तरह न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा। तो याद रखना, कोई बॉइलिंग पॉइंट दिया है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? इट्स अ वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल, बराबर ना। तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है। कुछ नहीं दिया तो हमें 1 एटमॉस्फेयर मान के चलना होता है। इसका 760 हो गया। मुझे बताओ पीएस दिया, देखो द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, पीएस दिया, वेपर प्रेशर दिया है, वेपर प्रेशर पीएस 750 mm ऑफ Hg, अब आपको क्या बोल रहा है बच्चा लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज पूछ रहा है, बराबर है ना। इसको क्वेश्चन मार्क करिए। तो मेरे को फॉर्मूला बताओ, देखो मैंने लिखा था मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मतलब क्या होता है, सॉल्यूट है वो, इक्वल टू क्या होगा बच्चों लोग, P0 माइनस PS अपॉन P0। यस और नो स्टूडेंट? देखो P0 कितना है, 760 है, माइनस 750 डिवाइडेड बाय 760। तो आप इसको डिवाइड करो तो 10 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 760, 0 0 कैंसिल, 1 बाय 76 आएगा इसका मोल फ्रैक्शन। हो गया, सॉल्व हो गया बच्चों। आप इससे नहीं निकालना चाहते हो तो आप दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। देखो PS इक्वल टू क्या लिखोगे, P0 सॉल्वेंट इनटू एक्स सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिलने के बाद 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कर दो, सॉल्वेंट कर दोगे ना तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, खत्म। आप इस तरह भी कर सकते हो बच्चों। समझ में आ रहा है? आदित्य, प्राची, Yes. नरसाले, Yes, sir. Yes, sir. वैष्णवी, अंकिता, Yes, sir. गेटिंग माय पॉइंट, सार्थक, वरद, कार्तिक, समझ में आ रहा है सभी Yes, लोग? sir. ये कुछ एक Yes, प्रॉब्लम, sir. एक और न्यूमेरिकल इसी तरह मैं लेता हूँ, आप लोग मेरे को हेल्प करो थोड़ा, कैसे करेंगे, है ना स्टूडेंट। How much urea should be, how much urea should be dissolved in 100 gram water in order to reduce its vapor pressure, in order to reduce its vapor pressure by 25% and also calculate molality of resulting solution.
कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा लोग, जरा सोचो और फिर बोलो। कैसे करेंगे बच्चा लोग, कोई बता सकता है? प्लीज हेल्प मी आउट। चलो मैं हेल्प करता हूँ आप लोगों को। देखो क्या बोला है, सपोज मैंने मान लिया एक्वस सॉल्यूशन बोला, वाटर है ना, मैंने एज्यूम कर लिया इसका वेपर प्रेशर कितना है वाटर का, P0। तो let us consider vapor pressure of water, vapor pressure of H2O इक्वल टू कितना है, P0। मैंने माना वाटर का वेपर प्रेशर कितना बच्चा लोग, P0। उन्होंने बोला हाउ मच यूरिया शुड बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय 25%। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बच्चा लोग बोलो, P0 में से 25% रिड्यूस करना, P0 का 25%, 25 डिवाइडेड बाय 100 तो आएगा बच्चा लोग 0.75 P0। अब आपको अभी मैंने एक फॉर्मूला डिराइव करके बताया था, देखो ये फॉर्मूला लिखा है ना, P0 माइनस PS अपॉन PS, वही फॉर्मूला यूज करने वाला, P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू बच्चा लोग अपॉन PS इक्वल टू होता है n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट, n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट। इसकी जगह आप वेट भी रख सकते हो, n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट बराबर है ना। अब इसके जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चा लोग, W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। तो P0 का वैल्यू कितना है बच्चा लोग, P0 ही है, ये 0.75 P0 हो गया बच्चा लोग, और PS भी 0.75 P0 हो जाएगा बराबर है। ये W2 कितना है बोलो, देखो W2 का वेट, W2 अपने को कैलकुलेट करना है शायद, हाउ मच, हाँ W2 कैलकुलेट करना है, W2 अपने को फाइंड आउट करना है बच्चे लोग। W1 दिया हुआ है 100 ग्राम, इसका मोलर मास होता है 100 ग्राम, सॉरी 18 ग्राम पर मोल, वाटर है ना, और यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल, ये आपको मालूम होना चाहिए 60 ग्राम पर मोल। तो मैं यही सब चीजें यहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, W2 ऐसे रहने वाला है इंटू 18 डिवाइडेड बाय M2 कितना होता है 60 इंटू 100। ये कितना आ जाएगा बच्चा लोग बोलो, P0 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ये 1 माइनस 0.75 आएगा, और ये क्या आएगा 0.75 P0। यस और नो स्टूडेंट, P0 कैंसिल होगा, ये W2 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 60,000, तो ये कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये 0.25 बाय 75 आएगा। यस और नो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है यहाँ तक सभी को? यस Yes. W2 Yes, sir. 18 डिवाइडेड बाय 6000 है ना, इसको आप सॉल्व कर लो तो W2 का वैल्यू क्या होगा मालूम है, 0.25 इंटू 60
6000 डिवाइडेड बाय 0.75 इंटू 18। इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपको आएगा 111.1 ग्राम। मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, आप कैलकुलेशन कर सकते हो उसमें। ये W2 आ गया मेरा। इतना ग्राम आप यूरिया 111.1 ग्राम यूरिया 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हो वाटर के अंदर, तो उसका वेपर प्रेशर कितना 25% रिड्यूस हो जाए। मेरे को दूसरा एक वर्ड पूछा इसी में, मोलालिटी। मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चे लोग? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे बोलो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला जाता है? वेट 111.1 डिवाइडेड बाय 60 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 100 है ना। इसको 1000 से मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता तो 1 ग्राम में हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 111.1 into 1000 डिवाइडेड बाय 6000। तो ये आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चा लोग तो 18.51 के मोल पर केजी है, मोल पर केजी, ये आंसर है। जस्ट रीड इट स्टूडेंट, कुछ डाउट लग रहा है तो पूछो। एनी डाउट स्टूडेंट? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नोट्स। एक और छोटा सा न्यूमेरिकल देता हूँ, आप लोग जरा ट्राई करो। The vapor pressure of pure liquid, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था उस बेसिस पे, the vapor pressure of pure liquid, the vapor pressure of pure liquid A is 70 torr at 27 degrees centigrade. It forms solution. It forms solution with another liquid B. The mole fraction of B is 0.2 and total vapor pressure of solution is 84 torr at 27 degrees centigrade. Calculate vapor pressure of pure liquid B. प्योर लिक्विड भी। देखो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो,
और डेटा लिखने की कोशिश करो। जब तक डेटा करेक्ट नहीं लिखोगे तो फॉर्मूला आपको रियलाइज नहीं होगा। तो मेरे को डेटा क्या दिया गया मालूम है, P0A दिया दिया। देखो P0A दिया है, कितना दिया मालूम है, 70 टॉर्क, बराबर है। मेरे को XB दिया हुआ है 0.2 मोल फ्रैक्शन, और P टोटल दिया बच्चा लोग 84 टॉर्क, है ना। और मेरे को पूछ रहा है P0B का वेपर प्रेशर क्या होगा, बस यही पूछा। तो आपको मुझे बताओ, देखो मुझे XA प्लस XB इक्वल टू मैं 1 ले लेता हूँ, राइट। तो मेरे को ना XA का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 1 माइनस 0.2 मतलब 0.8 आ जाएगा, बराबर है। यस और नो? यस सर। Yes. हाँ, मुझे बताओ आप लोग, दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल कंपोनेंट, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा होगा, PS इक्वल टू PA प्लस PB होगा कि नहीं होगा, यस और नो? PA का वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे, P0A इंटू XA, और इसका कैसे निकालोगे, P0B इंटू XB, यस और नो? यस सर। आप ये सब्स्टिट्यूट कर दो, पता। अब देखो इसमें PS मालूम है, P0A मालूम है, XA मालूम है, P0B मालूम है, P0B में नहीं मालूम है, XP नहीं मालूम है। आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे आपको P0B का वैल्यू मिल जाएगा। आएगा सभी को करने, यस और नो? P0B का वैल्यू आना चाहिए आपको 140 टॉर्क। चलो निकाल के बताओ सभी लोग, ये मैंने आंसर लिखा हुआ है, जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड टेल मी। पास स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूट एंड टेल मी, मैंने वैल्यू लिखा हुआ है सब, निकाल के बताओ, कैलकुलेशन करके बताओ। सर पीएस की जगह पे टोटल लिखना पड़ेगा। हाँ, PS का मतलब होता है P टोटल, यस। On your video everybody and solve. On your video everybody. Do the calculation फटाफट, चलो फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें and tell me. मैंने लिख दिया है, P0A है कितना 70 टॉर्क, XB इक्वल टू 0.2, P टोटल है 84 टॉर्क, P0B फाइंड आउट करना है, और X से निकाल दिया 0.8। प्राची जल्दी करो, आया? सर 14/0.1 आया है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 10 से। क्यों? कैलकुलेशन में ही आएगा 140। यस आया।
दिशा दिशा करके लड़की की है कि नहीं है वो लेक्चर में? दिशा दिशा है? यस सर। आ रहा है कैलकुलेशन आपको आ रहा है? यस सर। रुचिका आपको आ रहा है सॉल्यूशन करने? यस सर। राजलक्ष्मी, Yes. श्रावणी जाधव आला का? किती आला श्रावणी जाधव? लड़के लोग तो दिख नहीं रहे कोई। हाँ, I got 140 only. प्रीति, यस सर। हेलो, बाकी के लोग किधर गए? तो 140 आया। हाँ 140 आएगा। यहीं तक करते बच्चे लोग। आगे का पार्ट में थोड़ा एमसीक्यूज आपको ग्रुप पे सेंड करूंगा, आपको वो सॉल्व करके अपडेट करना है ग्रुप में। समझ में आ रहा है सभी को? वही आपका असाइनमेंट है। हाँ, वही आपका बच्चा लोग क्या रहेगा, असाइनमेंट है ना। तो मैं ग्रुप में Yes, कुछ sir. सेंड करूंगा, आपको वो सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच बच्चा लोग, मिलते हैं नेक्स्ट Thank क्लास। you, sir. Bye.